चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बेसिक डिफरेंशिएशन है जो हमें पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। अगर ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें ई रेज टू पावर एक्स ही मिलता है। डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। ए रेज टू पावर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो ये बनता है ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखें तो ये बनता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस सी, या फिर इसको आप एल एन एक्स भी लिख सकते हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स। इस तरीके से किया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम, जैसे कि डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। इसमें दो फंक्शंस हैं, ए रेज टू पावर समथिंग और साइन इनवर्स समथिंग। तो ए रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं इसे बता सकता हूँ कि कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन क्यों है? ए रेज टू पावर एक्स में आपने एक्स को रिप्लेस करके साइन इनवर्स एक्स रखा हुआ है, तो इसका मतलब पहले ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। एक्स की जगह कौन है? साइन इनवर्स एक्स है, तो ए रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ए। ये तो ए रेज टू पावर एक्स की तरह डिफरेंशिएशन हुआ, मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह कौन फंक्शन है? साइन इनवर्स एक्स। ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अगर वैल्यूज पुट करें ए रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ए, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा ए रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर इसका डिफरेंशिएशन देखना है तो मैं बता सकता हूँ कि एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। ई रेज टू पावर एक्स में आपने एक्स को रिप्लेस करके साइन स्क्वायर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसे कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह डिफरेंशिएट करेंगे। पहले ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई रेज टू पावर एक्स, तो एक्स की जगह जो साइन रूट एक्स है वो यूं का यूं रहेगा। इसे लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स होता है, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर साइन रूट एक्स, यूं का यूं रहेगा। मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की जगह जो फंक्शन आया है, एक्स की जगह साइन रूट एक्स लिखा गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है। कैसे? साइन एक्स में एक्स को रिप्लेस करके रूट एक्स रखा गया, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसका एक्स रिप्लेस हुआ है, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो एक्स को रिप्लेस करके फंक्शन आया है उसकी वैल्यूज रखें, तो ये बनेगा ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर रूट एक्स इंटू पहले बाहर वाले फंक्शन साइन का डिफरेंशिएशन बनेगा कॉस, अंदर वाला फंक्शन यूं कहीं, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये बन जाएगा ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन। पावर आगे आ जाएगी 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2। ये बन जाता है ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये आंसर बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे कर सकते हैं? मुझे पता है कि ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो इसका मतलब इसमें ए की जगह कौन है? इसमें ए की जगह 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये ए रेज टू पावर एक्स में एक्स को रिप्लेस करके ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। पहले ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन। तो ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए।
तो ये बन जाएगा ए रेज टू पावर एक्स, एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी है, यूं का यूं रहेगा, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, ये रहेगा। ये हुआ 3 रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, पर एक्स की जगह कौन है, ए एक्स प्लस बी, तो उसका डिफ्रेंसिएशन साथ में मल्टीप्लाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। वैल्यूज को अगर पुट करें तो ये बनेगा 3 रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग 3 टू द बेस ई। ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन, ए कांस्टेंट है, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस बी कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये हो जाएगा ए लॉग 3 टू द बेस ई 3 रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सीकेंट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब मुझे ये पता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन, अगर मैं लॉग का डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये बनता है लॉग एक्स टू द बेस ई का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स। तो इसका मतलब अगर मुझे लॉग सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो लॉग के अंदर x को हटा के आपने सीकेंट x लिखा है, तो बाहर वाला फंक्शन है लॉगरिथम, अंदर वाला फंक्शन है जो x को रिप्लेस करके आया है सीकेंट x। पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, x की जगह कौन है सीकेंट, तो सीकेंट x लिखा जाएगा। तो ये तो हुआ लॉग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन सीकेंट x। वैल्यूज अगर पुट करें तो ये बनेगा 1 बाय सीकेंट x। सीकेंट x का डिफरेंशिएशन हमें पता है सीकेंट x टेंजेंट x, तो ये बन जाता है टेंजेंट x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग सीकेंट x इज टेंजेंट x। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट अस से ये है tan इनवर्स ए ई रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो मुझे पता है कि tan इनवर्स अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करता है, tan इनवर्स समथिंग होता है, तो इसका मतलब tan इनवर्स x में आपने x को रिप्लेस करके a इंटू ई रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपोजिट फंक्शन है, tan इनवर्स x में x को रिप्लेस करके आपने कोई दूसरा फंक्शन रखा है, तो ये कंपोजिट फंक्शन है। अगर कंपोजिट फंक्शन है तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह कौन है a ई रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह a ई रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन है a ई रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। अगर इसमें ध्यान से देखें तो a तो कांस्टेंट है, a अगर कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर लिखा जा सकता है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय a बाहर आ जाएगा a, और ई रेज टू पावर x इंटू एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करना है तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल अगर लगाएंगे तो एक फंक्शन यूं का यूं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन यूं का यूं, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ई रेज टू पावर x यूं का यूं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर यूं का यूं, ई रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर x, ये बन जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ से ई रेज टू पावर x, ई रेज टू पावर x और x कॉमन आ जाएगा, तो a ई रेज टू पावर x और x अगर कॉमन निकाल लें तो ये बनेगा 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x इंटू एक्स टू द पावर 4, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये कि डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉगरिथम स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस बी, ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है।
तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करने का यही तरीका, लॉग के अंदर x को रिप्लेस करके आपने ये सारी टर्म्स लिखी हुई। तो इसका मीनिंग ये हुआ, पहले बाहर वाले फंक्शन लॉग का डिफ्रेंसिएशन, अंदर वाला फंक्शन यूं कहीं मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। तो अगर लॉग का डिफ्रेंसिएशन करें तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय x होता है, तो x की जगह ये फंक्शन है तो ये फंक्शन यूं कहीं लिखा जाएगा। लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट x माइनस बी, ये लॉग का डिफ्रेंसिएशन हुआ, मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस ए प्लस स्क्वायर x माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट x माइनस बी, इसका डिफ्रेंसिएशन करना, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट x माइनस बी। और अगर स्क्वायर रूट x माइनस ए का डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये दोनों एडिशन में, अगर दोनों एडिशन में है तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग किया जा सकता है, डी बाई डी एक्स एक्स माइनस ए रेज टू पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स माइनस बी रेज टू पावर 1/2। ठीक, ये बन जाता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस बी, पहली टर्म का डिफ्रेंसिएशन, पावर के अंदर x माइनस ए लिखा हुआ है, पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन फिर x माइनस ए का डिफ्रेंसिएशन, पावर आगे आ जाएगी x माइनस ए रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, पावर का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाइड बाय पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस a का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस सिमिलरली नेक्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन, पावर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस बी लिखा हुआ है, तो पहले स्क्वायर रूट पावर का डिफ्रेंसिएशन फिर x माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन, पावर आगे आ जाएगी 1/2 x माइनस बी रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, फिर x माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन 0, ये बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट x माइनस बी, ये बनेगा 1/2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बाहर 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये इधर बचता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस बी। अगर हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस बी ऊपर x माइनस ए ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, न्यूमरेटर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस बी, ये बन जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस बी, कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, ये बनेगा 1/2 स्क्वायर रूट x माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट x माइनस बी, ये बन जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक आइडेंटिटी है कि कोई नंबर ए है, कोई पॉजिटिव नंबर ए है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, e रेज टू पावर लॉग ए। कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसको e रेज टू पावर लॉग ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर दोनों तरफ लॉगरिथम लेके देखें तो ये बनेगा लॉगरिथम ऑफ ए इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ e रेज टू पावर लॉग ए। बेस हमने e लिया हुआ है सब में, लॉगरिथम में जो पावर में होता है वो नीचे उतर के आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में बन जाता है, ये बन जाता है लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए इंटू लॉग ई। बेस ई चल रहा है सब जगह पर, तो लॉग ई टू द बेस ई की वैल्यू होती है 1, तो हम देखते हैं कि बन जाता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो किसी भी वैल्यू ए को, पॉजिटिव नंबर को ई रेज टू पावर लॉग ए लिखा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखा। ई रेज टू पावर लॉग ए की वैल्यू ए बनती है, तो इसका मतलब ई रेज टू पावर लॉग ए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ई रेज टू पावर लॉग ए लिखा हुआ है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ये हमें आता है क्योंकि दोनों एडिशन में हैं, एक्स और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली, इसका डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली। एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना है। पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन, फिर पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन। पावर का डिफ्रेंसिएशन 1/2 पावर आगे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, ये हुआ पावर का डिफ्रेंसिएशन। मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये बनेगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाए। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 10 इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। कभी भी कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा होता है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी मुझे डिफरेंशिएशन करना है मुझे सबसे बाहर वाले फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करना है, वन फंक्शन एट ए टाइम। सबसे बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का। फिर जब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से हमारे पास वही रूल रहेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला, कॉम्पोजिट फंक्शन वाला रूल। तो इस वजह से अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले मैं ये देखता हूँ कि है तो कॉम्पोजिट फंक्शन, क्योंकि लॉग मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो सकता, लॉग ऑफ समथिंग मल्टीप्लिकेशन, लॉग एक्स मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, लॉग एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है, अकेला लॉग तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब लॉग एक्स में आपने एक्स रिप्लेस करके 10 इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बाहर वाला फंक्शन बनता है लॉग, अंदर वाला फंक्शन बनता है 10 इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर। तो अगर लॉग का डिफरेंशिएशन करें ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 10 इनवर्स, सॉरी लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह ये अंदर वाला फंक्शन है 10 इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर, ये हुआ लॉग का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 10 इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर, ये बना। अब बाहर वाले फंक्शन का तो हो चुका है डिफरेंशिएशन, मुझे केवल अंदर वाले फंक्शन को देखना है, इस फंक्शन को। ये कैसा फंक्शन है, क्या मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों? नहीं है, क्योंकि 10 इनवर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, 10 इनवर्स एक्स हो सकता है। तो 10 इनवर्स एक्स में आपने एक्स को रिप्लेस किया और एक्स की जगह कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो इसका मतलब पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर इंटू पहले 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन, 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन है, कॉस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन कॉस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये बना 1 डिवाइडेड बाय 10 इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू, अब कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। ये कैसा फंक्शन है, क्या ये मल्टीप्लिकेशन में है? ये भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, अकेला कॉस तो एग्जिस्ट नहीं करता है, कॉस के अंदर एक्स को रिप्लेस करके आपने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पहले कॉस का डिफरेंशिएशन बाहर वाले फंक्शन का, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जब कॉस का डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर यूं का यूं रहेगा, तो अगर कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस का डिफरेंशिएशन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, अगर सारी वैल्यूज को पुट करें तो ये बनेगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 10 इनवर्स कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारा आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे एक क्वेश्चन और करें तो लेट अस से ये क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें लॉगरिथम यूज होता है उसमें हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को यूज करके भी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता हूँ तो इसके दो तरीके। एक तरीका तो ये कि क्योंकि ये लॉगरिथम के अंदर लिखा हुआ है तो इसको सिंप्लीफाई कर लूँ। दूसरा तरीका ये कि इसको मैं कंपोजिट फंक्शन मान के सॉल्व कर लूँ। लॉग के अंदर x को रिप्लेस करके आपने इसको लिखा हुआ है तो पहले लॉग का डिफ्रेंसिएशन फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। परफेक्टली फाइन है, आंसर आ जाएगा, बस मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। पर क्योंकि अंदर वाली टर्म इतनी आसान नहीं है, जब मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो स्क्वायर रूट का करूंगा फिर क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा तो अच्छा खासा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने वाला है। तो इस वजह से कंपोजिट रूल लगाने से पहले मैं सोचता हूँ या फिर चेन रूल लगाने से पहले मैं देखता हूँ कि अगर इसको सिंप्लीफाई किया जा सके तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, डिफ्रेंसिएशन करना आसान रहेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग के अंदर जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम कह सकते हैं x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन की पावर 1/2 है। जो पावर होती है वो लॉगरिथम में आगे आ जाती है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 लॉग x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। ये लिख सकते हैं। लॉगरिथम में और भी सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। लॉग e रेज टू पावर m को लिखा जा सकता है m log a, जो हमने अभी किया, पावर आगे आ जाती है। लॉग a डिवाइडेड बाई b को लिखा जा सकता है log a माइनस लॉग b, ये भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ d बाई डी एक्स 1/2 लॉग a डिवाइडेड बाई b। लॉग a डिवाइडेड बाई b को लिख सकते हैं log a log x माइनस वन माइनस log b log x प्लस वन, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये टर्म्स थोड़ी सी आसान हो गई हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, स्क्वायर रूट नहीं है, क्वोशिएंट नहीं है। तो इसका मतलब इस 1/2 ये तो कांस्टेंट है, दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस वन माइनस लॉग एक्स प्लस वन। ये क्योंकि दोनों के दोनों एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली, इसका डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली। ये बनेगा 1/2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस वन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस वन। ऐसे किया जा सकता है। ये बनेगा 1/2 लॉग एक्स माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन, पहले डिफ्रेंसिएशन लॉग का फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स माइनस वन, फिर एक्स माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 0 माइनस लॉग एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन, पहले लॉग का डिफ्रेंसिएशन फिर एक्स प्लस वन का डिफ्रेंसिएशन। लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स प्लस वन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0। ये वैल्यू बन जाती है 1/2 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। वैल्यू बनती है 1 डिवाइडेड बाय 2। नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऊपर बनेगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन। एक्स से एक्स कैंसिल, 1 प्लस वन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ये, डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। ये दिया हुआ है। अब एक तरीका तो ये है, लॉगरिथम के अंदर आपने x को रिप्लेस किया है और x की जगह ये पूरी टर्म लिखी है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपोजिट फंक्शन है। बट इसमें जो अंदर वाली टर्म है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका क्वोशिएंट रूल अगर लगाएंगे तो मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो इस वजह से लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमें उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो एक तरीका तो ये है
ये दोनों की दोनों जो टर्म्स हैं वो डिवीजन में है, तो log a डिवाइडेड बाय b को log a माइनस log b लिखा जा सकता है। एक आइडिया तो ये है। दूसरा आइडिया ये है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट और प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, तो इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं, रैशनलाइज भी ट्राई कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आंसर आ जाएगा, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर मैं रैशनलाइज करने की कोशिश करूं तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स लॉग, लेट अस सपोज ऊपर वाली टर्म को ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर वाली टर्म बनेगी रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई। नीचे जब सेम टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बनेगा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये बनेगा a प्लस एक्स, स्क्वायर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, माइनस a माइनस एक्स, स्क्वायर रूट हट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये बन जाता है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म को भी ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर ए माइनस एक्स प्लस 2ab, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे बनता है 2x, ये बन जाता है x से x कैंसिल, ये भी बनेगा a प्लस ए, 2a बनेगा, तो ये बन जाता है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये बनेगा a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और भी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, आप इसे log a डिवाइडेड बाय b का फॉर्मूला लगा देंगे, ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ log a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log a माइनस log b, log a डिवाइडेड बाय b को log a माइनस log b लिखा जा सकता है। अब फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग से, और सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन अलग से हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले log का डिफरेंशिएशन, फिर log के अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ log के अंदर जो टर्म थी a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, माइनस log x का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ये बनेगा 1 बाय a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, पहले पावर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय पावर के अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये बन जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, ये चल ही रहा है, 2 से 2 कैंसिल, इसको अगर सिंप्लीफाई करें x से भी x कैंसिल हो जाएगा शायद, नहीं ये तो सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, तो ये बनेगा 1 बाई ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ये बनेगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये डिफरेंशिएशन करके ये हमारा आंसर बन जाना चाहिए, ये बनेगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ये हमारा आंसर होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है, आंसर किसी और फॉर्म में दिया हुआ है, तो हो सकता है कि हमें इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़े। अगर इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें हम, तो ये कर सकते हैं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो सकता है कि उससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, पर वो डिपेंड करता है आंसर के ऊपर भी, किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है
माइनस ए डिवाइडेड बाय ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब और भी सिंप्लीफिकेशन किया गया है इसमें। तो अगर और भी सिंप्लीफिकेशन किया गया है तो हम भी कर देते हैं। ये बनेगा, एलसीएम ले लेते हैं, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये बनेगा ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। एलसीएम अगर लेते हैं तो ये बनेगा x और a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर बनेगा माइनस ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कुछ और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो कुछ और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसमें अगर हम माइनस ए को कॉमन ले लें तो ये बनेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए, और यहाँ पर भी हम अगर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ही रखते, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये बनता रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचता ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों टर्म्स। यही सिंप्लीफाई होके माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया। तो इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप डिफ्रेंसिएशन को सॉल्व करोगे, हो सकता है कि उसका आंसर उस फॉर्म में ना आए जिस फॉर्म में बुक में दिया है या फिर जो ऑप्शंस में दिया है। तो जो आपका आंसर आए, हो सकता है कि उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़े ताकि उस आंसर से वो मैच कर सके। तो ये आंसर दिया हुआ है और यही आंसर सेम है, बस इसको थोड़ा सा जब आंसर हमने निकाला वो मैच नहीं कर रहा था तो उसको रीअरेंज करने की ज़रूरत थी, रीअरेंज करते हैं तो सेम आंसर आता है। आई होप इट इज क्लियर। इस तरीके से लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर।